Welcome student in class 5. The subject is maths, chapter number 13, ways to multiply and divide. In this chapter we have to study about the different ways, different types of multiplication and the division. Hope it will be, I think so, this type of multiplication and the division comes in the previous standard. Let's recall, शायद आपको याद आ जाए. Okay, let's start the chapter. Mani Ratnam, the cashier. Mani Ratnam is the cashier of the King Jayan. Mani Ratnam King Jayan का cashier है. His job is to find out the salary of all the people who work for the king. And here it is chart made per the salary of each person for a day. Means salary means here per day की जो salary होती है that is also called wages. तो यहाँ पर लिखा है मिनिस्टर मंत्री की 195 रुपीज़ है, हॉर्स राइडर जो है घुड़सवार 76 है, कुक का 65 है. सो मनु रत्नम वांटेड टू कैलकुलेट द सैलरी ऑफ द कुक फॉर द मंथ ऑफ जनवरी. अब मनी रत्नम को जनवरी की सैलरी निकालनी. अब यहाँ पर देखेंगे तो आपको लगेगा कि जनवरी की सैलरी पर डेज होता है 31. तो यहाँ पर मनी रत्नम ने क्या किया है, 30 + 1 को अलग अलग कर दिया है और 65 डेज़ की जो कुक की सैलरी है उसको भी अलग अलग करके ज़ीरो फॉर्म में, सिंपल फॉर्म में डाल दिया है. अब ये ब्लॉक मेथड है. अगर आप यहाँ नोटिस करें तो आपको यहाँ ब्लॉक दिखाई दे रहा है, 4 कॉलम है. तो कॉलम मेथड है, इस तरह से मैं आपको बना के दिखा रही हूँ. तो कॉलम मेथड है. तो यहाँ पर क्या है, जिसको मल्टीप्लाई करना है तो 60 + 5 को मल्टीप्लाई 65 को मल्टीप्लाई करना था तो यहाँ पर 60 + 5 कर दिया. और किससे मल्टीप्लाई करना है, 31 से. ठीक है, सो इस तरह से कर दिया है. तो आप यहाँ लिख के देख सकते हैं. तो 31/2, तो यहाँ पर बाइफरगेट किया है 60 + 5 को. तो पहले क्या करेंगे, 30 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1800 आता है. फिर 30 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 150. फिर 1 को 60 से करेंगे और 1 को 5 से करेंगे. ओके, चलिए देखते हैं इन्होंने क्या लिखा है. तो जैसे लिखा है तो 60 + 30 हो गया 1800 और 5 3 = 15, 150 हो गया. 0 पीछे लगा दें, यहाँ पे 60 और यहाँ 5. यहाँ पर वही चीज़ लिखी है रुपीज़ इसमें. तो इसे हम कैलकुलेट करते हैं. तो पहले चलिए इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं, फिर मैं नॉर्मल जो हमारा कैलकुलेशन होता है, जो स्टैंडर्ड कैलकुलेशन कहते हैं मल्टीप्लिकेशन का, उससे हम अपना ये आंसर को क्वेरी करके देखेंगे. तो पहले यहाँ पर प्लस करते हैं. यहाँ पर आएगा 5, फिर आएगा 6 + 5. सेकेंड डिजिट को देखते हैं तो 6 + 5 हो गया 11. सो यहाँ पर कैरी रखती हूँ मैं ये 1 के ऊपर. फिर 1 + 1 2 हो गया, 2 + 8 10 हो जाता है. यहाँ पर रखें और यहाँ पर कैरी 1 रखते हैं. 1 + 1 हो गया 2. चलिए यहाँ पर तो देख लिया हमने कि 2015 आता है. अब हमारा नॉर्मल मेथड से भी एक बार करके देख लेते हैं. तो नॉर्मल मेथड से जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर में हमें लिखना है 65 था और 31. ठीक है, सो 5 3 = 15 हो गया, 60 हो गया. फिर यहाँ पर 0 के बदले मैं क्रॉस का साइन करती हूँ. तो जैसे भी आप सेकेंड जो टेंस की यूनिट लेते हैं मल्टीप्लिकेशन में तो आपको पहले 0 रखना होता है. अब 3 5 = 15 हो गया, यहाँ पर 1, 6 3 = 18, 18 + 1 9, 19 प्लस 5 + 0 5, 6 + 5 10, 11 हो गया, 9 + 1 10 और 2 + 1 2. हमारा आंसर दोनों का सेम आ रहा है. ठीक है, सो ये एक टाइप का कैलकुलेशन है. स्टूडेंट्स, एक चीज़ याद रखना है कि इस चैप्टर के अंदर कैलकुलेशन के बहुत 2-3 तरीके सिखाए गए हैं, पर हम लास्ट तक फॉलो तो हमारा स्टैंडर्ड कैलकुलेशन जो अभी मैंने आपको 65 × 31 करके दिखाया है वही फॉलो करना होता है. बट यहाँ पर और कौन से तरीके से कैलकुलेशन की जा सकती है वो हम एक बार सीख लेते हैं. अब यहाँ पर मनी रत्नम की डॉटर जो बेला है उसने कुछ नया मेथड निकाला मल्टीप्लिकेशन का. आइए वो भी देख लेते हैं हम. यहाँ पे देखिए बेला का मेथड दिया है. बेला ने क्या किया है, 65 को एज इट इज़ रखा. मनी रत्नम ने क्या किया था, 65 को 60 + 5 किया था और 31 को 30 + 1 दोनों को
बाइफरगेट किया था। यहाँ पर बेला ने सिर्फ 31 को बाइफरगेट किया है, चेक कर लीजिए। ओके, तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया, 65 को 1 से किया और फिर 30 + 1 होता है तो 65 को 30 से। तो यहाँ पर आपको आंसर दे दिया, हमें फिर सिर्फ प्लस करना है। 5 1 9 + 1 10 2। तो मणिरत्नम के मेथड से करो या बेला के मेथड से करो, आंसर तो सेम आता है। यहाँ पे क्या लिखा है, 30 + 1 देखा, यहाँ पे इन्होंने 31 क्या से लिया है, 30 + 1 कर दिया। तो ये भी इजी ही है, बट आपको स्टेप याद रखना पड़ता है। अब भानु ने ट्राई करना था, जो उसका भाई है। भानु ने बेला के मेथड से ही मिनिस्टर की सैलरी निकालने की थी। तो मिनिस्टर की सैलरी पर डे की थी 195, यानी पर डे का वेजिस कहते हैं। तो 195 आया, 31 से उन्होंने सेम मेथड किया, देखिए 30 + 1, ठीक है। सो उसी मेथड से किया उन्होंने, तो 195 का 195 हो गया। अब आगे हम देख लेते हैं कि 30 कैसे किया है कैलकुलेशन। अब 195 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 0 तो उन्होंने रख दिया। 5 3 होता है 15, यहाँ पे 5, यहाँ पे 1 कैरी रखते हैं। 9 3 27 होता है, 27 1 + 8 28, यहाँ पे 2 रखते हैं। और 1 3 30 हो जाए, 30 प्लस 1 3 3 होता है, 3 + 2 5। अब इसे हम कैलकुलेट करते हैं, 5 + 0 5, 9 + 5 होता है 14, यहाँ पे कैरी, 8 + 1 9, 9 + 1 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे रखेंगे 0, यहाँ पे रखेंगे 1 और 5 + 1 होता है 6। तो 6045 ये मिनिस्टर की सैलरी हो जाती, हाँ सैलरी है जनवरी मंथ की। अब प्रैक्टिस टाइम दिया है बेला के मेथड से यहाँ पर, तो चलिए इसे भी हम फटाफट कंप्लीट करते हैं। 32 46 है, उन्होंने 46 को 6 + 40 कर दिया है, तो 32 6 का आपको दे दिया गया है। तो देखेंगे 6 2 12 होता है, 12 का यहाँ पर कर दिया, और 6 3 18, 18 + 1 19 हो गया। अब नीचे देखते हैं तो 0 तो हम पहले लगाते ही है। अब तो 2 से करेंगे तो 2 4 8 हो जाता है, और 4 3 पहले 2 से और फिर 3 से, तो 3 4 हो गया 12। अब इसे हम प्लस करते हैं टोटल, तो 2 + 0 2, 9 + 8, तो 8 8 16, 16 + 1 9 17 हो जाता है। यहाँ पर कैरी 1, 3 + 1 4 हो जाएगा ये, और यहाँ 1, तो 1 4 7 2 आ गया। और इस तरफ देखते हैं 7 8 56 होता है, 6 यहाँ पर, 5 यहाँ पे, 6 8 यानी पहले 7 को 8 से करेंगे, फिर 6 को 8 से करेंगे। 48 48 + 5 हो जाएगा 53। और नीचे का तो आपको दिया है, पर ये देखिए कि यहाँ पर 8 लिख दिया है और यहाँ पर 18 है, तो 8 + 10 18 होता है। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है, 10 हो गया। 6 + 0 6, 3 + 7 10, 5 + 1 6, 6 + 6 12, 1206 आ गया आंसर। ओके, अब यहाँ पर आपको कुछ दिए हैं सम्स, तो आपको बेला की मेथड से आपके नोटबुक में करना है। मैं आपको 3rd नंबर का सम समझा देती हूँ। ये वाला 63 × 57 को बेला के मेथड से, बड़ा है डिजिट इसलिए मैं पहले ये ले रही हूँ, बाकी के छोटे आप अपने आप से कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें 57 को बाइफरगेट करना है, तो 63 से तो मल्टीप्लाई करना है, किसे करना है, 7 को, ठीक है। और फिर 7 का बचा, तो 63 को मल्टीप्लाई करते करेंगे 50, तो 50 + 7 = 57 हो जाता है। चलिए 3 7 होता है 21, यहाँ पर 2 करते हैं कैरी, और 6 7 42 होता है, 42 + 2 करेंगे तो 44 आया,
प्लस की साइन रखते हैं, यहाँ पर हम क्रॉस करते हैं, आप 0 भी लगा सकते हैं। अब 3 को 5 से करेंगे और फिर 6 को 5 से करेंगे। 5 3 हो गया 15, यहाँ पर 1 कैरी करते हैं। 6 5 जा 30, 30 प्लस 1 31। अब टोटल कर देते हैं, यहाँ पर 1 प्लस 0 1 हो गया, 4 प्लस 1 9, 5 3। तो आंसर आता है हमारा इसका 3591। तो बाकी के सम की आप प्रैक्टिस करेंगे। अभी नेक्स्ट, शांताराम स्पेशल कुक। तो शांताराम एक स्पेशल कुक है, यानी रसोइया। Santaram is a special cook who comes only on party days. Last year he was called for 20 days only. तो शांताराम स्पेशल कुक है, तो लास्ट ईयर उसे पूरे साल में सिर्फ 28 दिन के लिए राजा ने बुलाया था। फॉर ईच डे ही हैज़ टू बी पेड 165 रुपीज़। तो पर डे की उसकी जो वेजेस थी 165 थी। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है कि 28 डेज़ की उसको कितने मिले होंगे। चलिए फाइंड आउट करते हैं। सो यहाँ पर आप कितना है 165 और हमें करना है 28। ये बेला मेथड से ही करेंगे। तो 28 को हमें बाइफरगेट करना है। तो 165, एक मिनट पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ तो शायद आपको क्लियर दिखाई दे दूसरा। ओके, तो 165 को हम किससे करेंगे 8 करेंगे और फिर 20 से करेंगे तो 28 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 28। तो 28 नहीं 20 प्लस 8 हो गया 28। ओके चलिए फटाफट करते हैं। 65 5 8 सा 40 हो गया, 4 6 8 सा 48, 48 प्लस 4 कितना होता है 52। सो यहाँ पे 2 लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 5। उसके बाद क्या होगा, फिर करेंगे 8 1 सा 8, 8 प्लस 5 हो जाएगा 13। अब यहाँ प्लस करेंगे, यहाँ पे रखते हैं क्रॉस। पहला डिजिट मैंने कहा ना टेंस की जब भी लेते हैं तो पहले हम 0 लगाते हैं। अब 5 को 2 से करेंगे, फिर 6 को 2 से करेंगे, फिर 1 को 2 से करेंगे। तो 5 2 सा हो गया 10, कैरी हम यहाँ रखते हैं 10 का। फिर हो गया 6 2 सा 18, 18 प्लस 2 करेंगे तो हो गया 20, बराबर है ना। 6 2 10 हो गया, नहीं 12 हो गया, सॉरी 5 2 ज़ा 10 है तो 10 कर दिया। यहाँ पर 1 कैरी आया, 6 2 ज़ा 12, 12 प्लस 1 13 हो गया, 13 का कैरी 1 यहाँ पर आया। 2 1 ज़ा 2, 2 प्लस 1 3। ओके 0 0, 2 प्लस 2, 3 3 जा 6, 6 यहाँ पर रखेंगे, 3 प्लस 3 6, 1 प्लस 1 4। तो 4620 आपका आंसर है। ओके हमारा आंसर क्या मिला हमें यहाँ पे 4026। ये आ गई उसकी 28 डेज की सैलरी। इफ़ ही कॉल्ड फॉर ऑल डेज ऑफ द ईयर। अब उसको क्या बोला गया हमको कि अगर उसे हम पूरे साल बुलाते तो उसके पूरे साल की वेजेस का मतलब अब तो सैलरी निकालेंगे। तो यहाँ पर 365 का आप देखेंगे तो 3 बाइफरगेट कैसे किया है। 365 यहाँ पर मैं आपको एक बार समझा देती हूँ। 365 है तो आप अगर देखेंगे तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे 300 प्लस 60 प्लस 5। आपको यह होगा वो ये एक्सपांड फॉर्मूला है। तो 365 जब होता है तो हम एक्सपांड कैसे करते हैं, पहला 100 की लिखिए और उसके बाद की जो दीजिए उसको 0 रखते हैं, फिर 6 नंबर लेते हैं तो प्लस 6 लिखते हैं। 6 के बाद क्या है उसको 1 0 रखेंगे और प्लस 5 करेंगे। तो यही एक्सपांड मेथड रखी हुई देखिए आप, ठीक है। चलिए इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 165 है तो 6 5 हो गया, 5 5 25, 5 यहाँ पर रखेंगे, 2 यहाँ रखते हैं, फिर 6 5 30, 30 प्लस 2 32, 3 यहाँ रखा, 5 1 5, 5 प्लस 1 3, सॉरी 5 प्लस 3 8 हो गया। अब 0 रखेंगे यहाँ पर, 5 6 30 हो गया, 0 यहाँ पे रखा, 3 यहाँ पर मैं लिख रही हूँ बार
और फिर 6 6 जा 36, 36 प्लस 3 करेंगे तो 39 हो गया। 3 यहाँ पे रखती हूँ और फिर 6 1 जा 6, 6 प्लस 3 9। ठीक है, अब कैलकुलेट करते हैं। 5 प्लस 0 0 5, 3 प्लस 0 0 3, फिर ये यहाँ से इसको करना है। ठीक है, 9 प्लस 8 करेंगे तो 17, 17 प्लस 5 करेंगे तो 17, 18 19 20 21 22 हो गया। 2 यहाँ रखेंगे और यहाँ पे 2 जाने देंगे। फिर आएगा 9 प्लस 9 18, 18 प्लस 2 20 हो गया। यहाँ पे 2 रखेंगे, 2 को 4 से प्लस करना है। ठीक है, 2 प्लस 4 6, तो आपका आंसर आएगा 602। यहाँ पे 2 है 225। ओके, यहाँ पर आप नोटबुक में क्लियर कैलकुलेट करेंगे तो पता चल जाएगा। अभी सेकंड क्वेश्चन दिया है, फाइंड द सैलरीज ऑफ द मिनिस्टर एंड हॉर्स राइडर। ये आपको नोट्स में बता दूंगी 195 से, जैसे अभी पहला मेथड से करना है। ओके, ईयर्स एंड ईयर्स लिखा है। सोहन ईट 8 ग्लास ऑफ वाटर। सो एक दिन में 8 ग्लास है तो 1 मंथ के करते हैं तो 8 मल्टीप्लाई बाय हम 30 करेंगे। तो सिंपल कैलकुलेशन है, 0 लिख देंगे। 8 3 जा 24, तो हमारा आ गया 240 ग्लासेस हो गया। अब हाउ मैनी डेज इट विल ड्रिंक। अब 1 मंथ का 240 है तो 365 डेज का निकालना है हमें, तो 365 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। तो 365 से मल्टीप्लाई जब करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो मैं आपको आंसर बता देती हूँ। ये नॉर्मल मेथड से करना है, स्टैंडर्ड मेथड से। तो इस तरह से कर देंगे तो आपका आंसर कुछ आएगा 2920। ये कैलकुलेशन पूरा मैं आपको नोट्स में दे दूंगी, इसलिए आप इसको रफ में कैलकुलेट करके मेरे साथ में बाइफरगेट कर सकते हैं, आंसर आपका क्वेरी कर लें। अब मान लेते चलो 1 ईयर का 2920 है। अब यहाँ पर क्या बोला गया है कि उसके कॉलोनी के जो हैं उसके अनुसार 125 पीपल को 8 पे, तो 125 मल्टीप्लाई बाय 8 करेंगे आप। तो 125 8 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा 40, 8 2 जा 16, 2 8 1 जा 8 10, 1000 आ जाएगा। तो अप्रोक्सीमेट 1000 ग्लासेस यहाँ पर आंसर आ जाएंगे। बट इस लिखा है तो ईयर 1000 क्लासेस हैं तो बोलते हैं ईयर में, यहाँ पर 8 क्लास पर डे। अब ईयर के अंदर आपको होता है 365 डेज, तो 365 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 0 0 तो पीछे रख ही देते हैं, तो 5 यहाँ 6 और 3, तो आंसर आ जाएगा 3,65,000 लीटर ऑफ वाटर, सॉरी ग्लासेस। ओके, क्या किया है 125 को 8 से मल्टीप्लाई किया है तो एक दिन का आपको मिल गया। तो उसी तरह से साल का करते हैं तो 365 से 1000 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 365 1 जा 365 हो गया और पीछे 1000 की 3 zeros लगा दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ सोहास हार्ट बीट 72 टाइम्स इन अ मिनट। आपको पता है कि हमारी जो हार्ट बीट है, ह्यूमन हार्ट बीट 70 to 75 पर मिनट बीट्स करती है। तो यहाँ सोहा की 72 मिनट्स है पर मिनट, 72 टाइम्स पर मिनट, तो उसका 1 आवर का काउंट करेंगे। तो 72 टाइम्स पर मिनट है तो 1 आवर का काउंट करने के लिए 1 आवर में आपको पता है कि 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स होते हैं। ठीक है, तो 72 पर मिनट है 1 मिनट का, तो हमें क्या करना होगा 72 मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे। तो 72 को मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे तो पीछे आ गया यहाँ 0, 6 2 जा 12 हो गया, यहाँ पर 1, 7 2 6 जा 42, 42 प्लस 1 3, तो 4320 टाइम्स 1 घंटे में सोहा का हार्ट बीट करता है। सो 1 डे का करेंगे तो इसको हम मल्टीप्लाई बाय 24 कर देंगे।
सेकेंड क्वेश्चन क्या लिखा है, फाइंड आउट फॉर द वन डे। तो इसी पर डे को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर पर अप्रॉक्सीमेट आ जाएगा 1,03,680। यहाँ मैं डायरेक्ट आंसर बता रही हूँ, कैलकुलेशन आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। तो मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, 4320 मल्टीप्लाई बाय 24 सिंपल मेथड से मल्टीप्लाई करना है आपको। ठीक है, अभी 2-3 मल्टीप्लिकेशन मैंने सिखाए इसलिए ये आप खुद करेंगे। अब आपकी भी हार्ट बीट की फाइंड आउट करने के लिए बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन में, वो आप देख लीजिएगा कि आपका हार्ट बीट कितना है, पहले आप चेक करेंगे उसके बाद मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। फिर 1 वीक की बात करिए तो 1 डे का आपको मिल जाएगा, फिर जो 1 डे का आंसर आएगा उसे मल्टीप्लाई बाय 7 कर देंगे क्योंकि 1 वीक का 7 डेज होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है हमारा कि बेबी एलिफेंट ड्रिंक 12 लीटर ऑफ मिल्क एवरी डे, हाउ मच मिल्क विल इट ड्रिंक इन 2 ईयर्स। अब बेबी एलिफेंट है 12 लीटर मिल्क करती है तो 2 ईयर का फाइंड आउट करना है। चलिए हम फाइंड आउट करते हैं। पहले बेबी एलिफेंट का 1 डे का है 12 लीटर्स, तो 2 ईयर की बात करते हैं तो पहले 1 ईयर में कितने डेज होते हैं, 365। 1 ईयर इज इक्वल टू 365 डेज होते हैं, तो हमें 365 को मल्टीप्लाई बाय 12 करना होगा पहले, बट हम सिंपल तरीके से फाइंड आउट कर लेते हैं। चलिए हम सिंपल तरीके से फाइंड आउट कैसे करेंगे, 1 डे का 12 लीटर है, अब 2 ईयर की बात कर रहे हैं तो 1 ईयर में कितने डेज होते हैं, 365, तो 2 ईयर्स में कितने होंगे, तो 365 को मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे तो आंसर आ गया आपका 5 2 ज़ा 10, 6 2 ज़ा 18, 3 13, 3 2 ज़ा 6, 6 + 1 7, 730 हो गया। अब 1 लीटर मतलब पर डे का था तो 730 डेज का, तो 730 मल्टीप्लाई बाय आप 12 कर लीजिएगा तो आप आंसर 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, स्टैंडर्ड मेथड है, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर अप्रॉक्सीमेट 8760। मैं आपको यहाँ पर वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए कैलकुलेशन थोड़े कम बता के डायरेक्ट आंसर्स बता रही हूँ, आप नोट्स में कैलकुलेशन कर सकें। और ये बहुत ही सिंपल मेथड है, स्टार्टिंग में मैंने आपको समझाया तो आप नोट में बाजू में नोट लेके आप ये आंसर मेरा क्वेरी कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन करके। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर आपको खुद करना है ये वाला, ये आपके लिए जो ये डी नंबर का सम है ये आपके खुद के लिए, क्योंकि आपकी फैमिली में कितना मिल्क कंज्यूम होता है वो आपको देखना है कि पर डे का कितना लीटर आपका कंज्यूम है। अब आते हैं कारुण्या द कॉन्ट्रैक्टर की बात करते हैं। जो कारुण्य है वो एक कॉन्ट्रैक्टर है, उसके पास 3 गार्डन है। उन्होंने, ये आपके प्रीवियस चैप्टर है ना एरिया एंड पेरीमीटर वाला, उसी तरह से किया है। उन्होंने एक गार्डन बनाया है 28 मल्टीप्लाई बाय 27 का, यानी लेंथ एंड ब्रेथ है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो अप्रॉक्सीमेट स्क्वायर लग रहा है, सिर्फ 1 मीटर का फ़र्क है। और सेकंड गार्डन बनाया है 12 मीटर इंटू 36 का, और थर्ड गार्डन बनाया है 19 इंटू 27 का। चलिए क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। फाइंड द एरियाज ऑफ द गार्डन। ओके, एरिया तो फाइंड करना मैंने समझाया था आपको, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ करना है। ठीक है, सो पहले हम गार्डन का देख लेते हैं। पहला गार्डन कितना था, 28 मल्टीप्लाई बाय 27। चलिए मैं यहीं पर आपको गार्डन की मल्टीप्लिकेशन बता देती हूँ, फिर आंसर नीचे देख लेंगे क्योंकि हमें कैलकुलेशन करना है। तो 28 से 27 को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, सो 28 से 27 को मल्टीप्लाई करेंगे तो चलिए ये बेला मेथड से, सिंपल मेथड से नहीं करना है, बेला मेथड से करना है। तो बेला मेथड से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर में क्या लिखेंगे, 28 मल्टीप्लाई बाय 7 करेंगे, फिर सेकेंड 28 मल्टीप्लाई बाय 20, तो 20 + 7 हो गया
चलिए ट्राई करते हैं। यहाँ पर 8 7 सा हो गया 56, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 6 लिखेंगे और यहाँ 5 7 2 सा 14, 14 में 5 ऐड करेंगे तो 19 आ जाएगा, तो 196 हो गया। यहाँ पे पहले डिजिट 0 रखेंगे, फिर 8 को 2 से और 2 को 4 से, 8 2 सा 16 हो गया। यहाँ पे 1 रखती हूँ, 2 2 सा 4, 4 प्लस 1 5 हो गया। अब यहाँ प्लस करते हैं दोनों, तो 6 प्लस 0 6 आ गया, 9 प्लस 6 आ गया 15 और यहाँ पे आ गया ये 7, तो 756 आंसर आया फर्स्ट का। ठीक है, इसका आंसर है 756। अब सेकंड करते हैं। 12 मल्टीप्लाई बाय 36 है, तो 36 को 12 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर 36 मल्टीप्लाई बाय 2 और 36 मल्टीप्लाई बाय 10। तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ, आप देख लेंगे तो किस तरह से करा है। यहाँ पर 36 2 सा 72 हो जाता है और यहाँ 0 रख देंगे और 36 6 1 जा 36, यहाँ करेंगे 2 7 प्लस 6 3 3 13 432 आंसर आएगा। क्या आंसर आया इसका 432। अब 27 मल्टीप्लाई बाय 19 है और 19 है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 27 मल्टीप्लाई बाय 9 और 27 मल्टीप्लाई बाय 10, तो आपका टोटल अप्रॉक्सीमेट आ जाएगा 513। ओके, तो ये कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। आंसर देख लेते हैं, नीचे लिखती हूँ मैं आंसर। हमने पहला गार्डन का ढूंढा था, सॉरी हाँ 756, सेकेंड गार्डन का आया था 432, थर्ड के गार्डन का आंसर आएगा 513। अब इसके बेस पे लिखा है कि ही कीप द वर्क ऑफ गार्डन ए, यानी उन्होंने गार्डन ए में पर स्क्वायर मीटर 95 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर का किया था। मैं यहाँ आपको एक गार्डन का दिखा दूंगी और बाकी के 2 गार्डन के आपको खुद से फाइंड आउट करने हैं। चलिए, तो 756 जैसे लिखा है ए गार्डन ए का रेट कितना था 95, तो गार्डन ए का हमारे पास है 756 और रेट क्या मिला हमको 95, तो बेला मेथड से हम 95 करेंगे, तो 756 मल्टीप्लाई बाय 5 और सेकेंड 756 मल्टीप्लाई बाय 90। ओके, तो मैं डायरेक्ट आंसर रखती हूँ। 6 5 ज़ा 30, 3 5 5 ज़ा 25, 25 प्लस 2 28, 7 5 ज़ा 35, 35 प्लस 2 37, यहाँ पे 0 रखती हूँ, क्रॉस करती थी हमेशा पर अभी, और 6 9 ज़ा रखते हैं, तो 6 9 ज़ा 54 हो गया 4, यहाँ पर मैं इसका क्वेरी यहाँ रखती हूँ। ठीक है, फिर 5 9 ज़ा 45, 45 प्लस 5 करेंगे, तो 45 प्लस 5 हो गया 50, 50 का 5 यहाँ पे रखती हूँ। 7 9 ज़ा 63, 63 प्लस 5 करूँगी तो आएगा 68, तो ये 0 हो गया। 0 के बाद 8 प्लस 4 12, 7 प्लस 1 8, 3 प्लस 4 8 प्लस 3 11 और 7, तो आपका आंसर है 71820। ओके, सेकेंड क्वेश्चन क्या लिखा है कि बी गार्डन के लिए 110, तो बी गार्डन का आपका था 432, तो 432 को 110 से मल्टीप्लाई करिएगा, और सी गार्डन के लिए 120 है, तो 513 को मल्टीप्लाई बाय 120 करिएगा। उसके बाद का जो क्वेश्चन है यहाँ पर जो है मैंने इसके लिए जो समझा है ना उसी तरह से आपको करना है। तो इन सब के जो भी फिर ये जो आया इसका आंसर आपका मैंने अभी बताया था वो, उसके बाद इसके आपका जो आंसर आया इसका, फिर यहाँ पे लिखा है हाउ मच अमाउंट विल ही गेट होल वर्क, तो इसका टोटल, इसका टोटल, इसका टोटल, यानी टोटल किस चीज़ के करने हैं हमें 756 को
756 मल्टीप्लाई बाय 95। फिर मैं यहाँ लिख के आपको बताती हूँ कि किसके टोटल करने हैं हमें। सेवन 56 वही था ना हमारा आंसर। यस, 756 मल्टीप्लाई बाय 95। सेकेंड में हमारा था 110, सॉरी 110 नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे आपका यहाँ आंसर आया था 432। तो 432 मल्टीप्लाई बाय 110, और थर्ड गार्डन का था 513 मल्टीप्लाई बाय 120। इन तीनों के जो भी आंसर आते हैं उनको यहाँ पर आपको टोटल करके आंसर देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ लिखा है तुलसी एंड हर हस्बैंड वर्क ऑन कारुण्य। अब ये जो कारुण्य का जो गार्डन था उसमें तुलसी और उसके हस्बैंड काम करते थे। कारुण्य पेज ₹225 टू तुलसी एंड 258 टू हर हस्बैंड। अब आप देखेंगे तो तुलसी और कारुण्य के हस्बैंड के डेली वेजेस, दोनों काम एक ही करते थे एक ही जगह खेत में, पर वेजेस के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है। तो लिखा है कि अगर तुलसी 49 डेज के लिए काम करती है तो 49 यानी तुलसी का क्या है 258, तो 258 को 49 से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या करेंगे हम 258 प्लस मल्टीप्लाई 9 और 258 मल्टीप्लाई बाय 40, तो 49 हो जाएगा। मैं इसके अब डायरेक्ट आंसर ही बताऊंगी आपको, इस तरीके से करना है। तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 2025। नोट्स में आप कंप्लीट देख लेंगे, ठीक है। प्लस यहाँ 0 रखेंगे और इसका आंसर आएगा 9000। तो टोटल हो जाएगा 52011, तो 11025 आ गया तुलसी का। और उसका हस्बैंड अगर काम करता है, उसके हस्बैंड की वेजेस है 25 और उसका हस्बैंड अगर 42 डेज़ को काम करता है, तो इस तरह से ही करना है आपको 2 और प्लस 40, ठीक है। तो 225 मल्टीप्लाई बाय 2 और 225 मल्टीप्लाई बाय 40 करेंगे तो उसके हस्बैंड का अप्रोक्सीमेट आपका आंसर आ जाएगा 10836, ठीक है। I think so I have done wrong thing. Yes, 225 तुलसी का है और उसके हस्बैंड का 255। मैंने यहाँ थोड़ी सी कैलकुलेशन में गलती कर दी है। आपका ये 49 है ना तुलसी का, तो 225 मल्टीप्लाई बाय 49 करिएगा और 258 मल्टीप्लाई बाय 42, इन सब के आंसर करेंगे तो दोनों के आंसर आ जाएंगे। चलिए मैं आंसर आपको फिर से बता देती हूँ कि यहाँ का आंसर आएगा 11025 और इसका आंसर आ जाएगा 10836। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमें जो लिखा है ना फाइंड द मनी दे अर्न टुगेदर, तो इन दोनों को प्लस करने के बाद आंसर आ जाएगा 611। फिर यहाँ पे आएगा 3 + 5, फिर 8, 1 + 1 2, तो अप्रॉक्सीमेट 21,861 दोनों की जॉइंट करके पर इतनी डेज की वेजेस मिलेंगी, सैलरी है, ठीक है। ओके, अब यहाँ लिखा है आई सी दिस इन द न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर में देखा कुछ क्या, कॉन्ट्रैक्टर ए ने वेज फॉर 1 डे, तो कॉन्ट्रैक्टर ए एक दिन का 285 देता है, कॉन्ट्रैक्टर बी 267 देता है, कॉन्ट्रैक्टर सी 237 और कॉन्ट्रैक्टर डी 278। अभी हम इसके अनुसार आपका देखें तो ये, चलिए क्वेश्चन तो यहीं पर देखना है कि विच कॉन्ट्रैक्टर हैज़ पेड द हाईएस्ट वेज। आपको दिख रहा होगा कौन सा कॉन्ट्रैक्टर हाईएस्ट वेज देता है, 285 वाला, तो कॉन्ट्रैक्टर ए। एंड विच कॉन्ट्रैक्टर हैज़ पेड द लोवेस्ट वेज देता है कॉन्ट्रैक्टर सी,
ओके, ये आपका आंसर है। कैसे लिखेंगे कि कॉन्ट्रैक्टर ए पेड द हाईएस्ट डेली वेज एंड कॉन्ट्रैक्टर सी पेड द लोवेस्ट डेली वेज। ओके, फिर लिखा है तुलसी वर्क फॉर 8 वीक्स एट द कॉन्ट्रैक्टर बी। अब कॉन्ट्रैक्टर बी के वहाँ तुलसी काम करती है तो कितना मिलेगा। अब कॉन्ट्रैक्टर बी की वैल्यू दिया है इसने 270, नहीं कॉन्ट्रैक्टर बी 267 है, अब उसे 8 है तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। चलिए हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं सिंपल मल्टीप्लिकेशन के तौर पे। तो अगर हम यहाँ करेंगे, सॉरी 8 वीक लिखा है, ओके ओके ओके, 8 वीक्स की बात करें तो पहले तो हमें 1 वीक की बात करनी है। तो आपको पता है कि 1 वीक में 7 डेज होते हैं, तो 7 8 जा कितना हो, 8 वीक का कितना हो जाएगा, तो 7 8 जा तो 56 होता है। तो हम इसे 56 से करेंगे। आपको लिखना होगा 1 वीक इज इक्वल टू 7, सो 8 वीक इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 56 डेज। तो 56 डेज इसको भी आपको बेला मेथड से करना है। तो 50 का लिखेंगे 267 मल्टीप्लाई बाय 5, नहीं सॉरी मल्टीप्लाई बाय 6, और फिर 267 मल्टीप्लाई बाय 50। ओके, सो इसके आंसर हम डायरेक्ट लिखती हूँ मैं आपको आंसर। तो 267 मल्टीप्लाई बाय 6 आंसर हो जाएगा यहाँ पे कुछ 1062, और इसका आंसर हो जाएगा 1335। इसको टोटल करते हैं 25941, तो 14952 यानी 14,952 तुलसी 8 वीक में अर्न कर लेगी यानी कमा लेगी। अब उसका हस्बैंड कितना करेगा, तो 2.5 मंथ। तो 2.5 मंथ की बात करते हैं तो पहले 1 मंथ का हमारे पास कितना होता है 30 डेज, 2 मंथ का हो जाएगा 30 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 60, और हाफ की बात करते हैं तो हाफ अगर करते हैं तो 30 डिवाइड बाय 2 यानी 15 डेज। तो इसमें 15 प्लस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 75, यानी 2.5 मंथ का होता है 75 डेज। तो आप इस तरह से भी काम कर सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर ए की वेजेस कितनी है 285, तो आप इस तरह से डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि 285 मल्टीप्लाई बाय 75 कर सकते हैं। तो 285 मल्टीप्लाई बाय 5 और फिर 285 मल्टीप्लाई बाय 70 कर सकते हो। या तो दूसरा तरीका ये भी है कि आप इसमें 30 डेज़ की पहले वेजेस निकाल दो और उसके बाद फिर, वैसे यही नॉर्मल तरीका है कि 75 कर लोगे तो बेटर है कि एक बार में ही कैलकुलेशन आपका ख़त्म हो जाए। ओके, यहाँ पे लिखा है हाउ मच मोर विल अ वर्कर एट कॉन्ट्रैक्टर डी गेट देन अ वर्कर एट कॉन्ट्रैक्टर सी आफ्टर 9 वर्किंग डेज। तो इसमें आपको क्या करना है कि कॉन्ट्रैक्टर डी की जो डेली वेजेस है उसको 9 वीक यानी 7 1 वीक इज इक्वल टू 7, तो 7 9 जा 63, तो जो भी आपका है उसे मल्टीप्लाई बाय 63 करेंगे। तो जैसे कॉन्ट्रैक्टर सी और डी की बात कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो कॉन्ट्रैक्टर डी की है 279, तो 279 मल्टीप्लाई बाय 63 करना, और उसके बाद 279 मल्टीप्लाई बाय नहीं, फिर कॉन्ट्रैक्टर सी 237 है, 237 मल्टीप्लाई बाय फिर आपको 63 करना है। तो पहले आपको क्या करना है 279 मल्टीप्लाई बाय 63 करेंगे कॉन्ट्रैक्टर डी के लिए, और कॉन्ट्रैक्टर सी के लिए 237 मल्टीप्लाई बाय 63 सी के लिए। किस तरह से करेंगे 279 मल्टीप्लाई बाय 3 और 279 मल्टीप्लाई बाय 60, इसको बाइफरगेट करना है और यहाँ पर भी वही काम करना है। ठीक है, ट्राई कर लीजिएगा। अब लिखा है फार्मर्स इन विदर्भ महाराष्ट्र। यहाँ लिखा है विदर्भ इज फेसिंग अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम, देयर वाज नो रेन ड्रॉप्स एंड क्रॉप्स फेल। तो बारिश नहीं होने की वजह से क्रॉप फेल गया, तो विलेजर्स और टाइम में विलेजर ने, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन ने हेल्प की फार्मर्स को। न्यूज़पेपर ने इस पर एक रिपोर्ट तैयार की और 2 लोगों से बात की थी, 2 रिपोर्ट रेडी है। चलिए पहली रिपोर्ट देखते हैं क्या है। लिखा है कि सतीश स्टोरी लिखी, यहाँ पे सतीश की स्टोरी है।
सतीश की स्टोरी लिखी हुई है इसमें और फिर कमला की स्टोरी है। चलिए यहाँ पर वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा तो स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर स्टॉप करती हूँ और सेकंड वीडियो में आपको इसका एक्सप्लेनेशन समझा दूँगी। होप आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा और आप बहुत ही ध्यान से इस वीडियोस को देखिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे करेंगे, इसका भी सेम वैसे ही है, तो थोड़ा आप प्रिपेयर करके कोशिश कर लीजिएगा। ओके, मिलते हैं सेकंड वीडियो में। बाय, टेक केयर।